स्टूडेंट, आज की क्लास में हम गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस स्टडी करेंगे। सो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, सिस्टम्स, टूल्स एंड मेथड्स, एंड ये सारी चीज़ें जो है अप्लाइड किए जाते हैं रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। ठीक है, मींस जो भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो एक गाइडलाइंस के थ्रू हो, वो एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स में मैन्युफैक्चर्ड हो, तो इन सारी चीज़ों को सेट करना मींस गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस। सो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस इज़ अ लॉ, प्रोविज़न एंड गाइडलाइंस टू अचीव द गोल ऑफ पॉलिसी, एक्ट और रूल्स। जो भी एक्ट्स रूल्स हैं उनको ये क्या कर सके, उनको ये अचीव कर सके। इसलिए गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस जो है आपके फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट्स के अंदर कंसिडर किया गया है। फॉर एग्जांपल गुड पब्लिक हेल्थ, अगर गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस को अप्लाइड किया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो भी पब्लिक की हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, गुड पब्लिक हेल्थ, एंड देन दे रिक्वायर्ड या वी कैन से दे प्रोवाइड गुड या गुड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, वी कैन से बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन्स जो हैं, बेस्ट क्वालिटी की ड्रग या मेडिसिन्स की जो है क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी। सो बेस्ट क्वालिटी ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसलिए गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस जो चैप्टर है उसको कंसिडर किया गया है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे अपन कि इसके लिए जो भी हमारा गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस जो है, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी के लिए और हॉस्पिटल के लिए इसमें किस तरह के डॉक्यूमेंटेशंस की नीड होती है, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन को अप्लाइड की जाते हैं, वो अभी हम देखेंगे। सो जैसे कि मैंने बताया गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस को शॉर्ट में GRP भी बोलते हैं। GRP स्टैंड फॉर गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस। सो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस शुड बी अप्लाइड फॉर कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी के लिए भी और हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए इसको अप्लाइड किया जाता है फॉर रिटेल सेल एंड होलसेल, फॉर रिटेल सेल के लिए और होलसेल के लिए। सो फर्स्टली इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशंस की नीड होती है। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी रिक्वायर्ड फॉर GRP। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग डॉक्यूमेंटेशन। सो GRP में जैसे कि हमने देखा अभी कि कम्युनिटी और हॉस्पिटल फार्मेसी अगर रिटेल सेल करना है या होलसेल करना है तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भी रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर डॉक्यूमेंटेशन फर्स्टली, सो डॉक्यूमेंटेशंस में फर्स्टली हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाइड किए जाते हैं उसके रिकॉर्ड्स को बेसिकली मेंटेन करके रखना पड़ता है, और वो जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको रिटन फॉर्म में एज पर रिक्वायर्ड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट है तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है बेसिकली मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं वो किसके थ्रू करनी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के थ्रू। ठीक है, देन लाइसेंस रिटेंशन फी रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करना है। बेसिकली वो रिकॉर्ड जहाँ पे प्रीमाइसेस के रिकॉर्ड्स, मतलब वो जो एरिया है उसकी, देन चेंज इन प्रीमाइसेस, अगर आपने उस एरिया को चेंज किया है उसके लिए, या वहाँ पे कोई भी सस्पेंशन हो रही है रिलेटेड टू लाइसेंस रिटेंशन, तो उसके रिकॉर्ड्स को भी जो है आपको बेसिकली मेंटेन करके रखना है। जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स जो हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी के लिए जो रिटेल सेल कर रहे हैं या बेसिकली जो होलसेल कर रहे हैं उनको। ठीक है, देन नेक्स्ट है कॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली उसकी कॉपीज़ को भी
मेंटेन करना है। और कॉपीज़ बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़, और ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके किसके होंगे, रिटेल सेल के होंगे, ठीक है। देन जो भी इंस्पेक्टर वहाँ पे आके इंस्पेक्शन किया है, ठीक है ना, तो इंस्पेक्शंस की भी फर्दर कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। वो कॉपीज़ जो भी इंस्पेक्शन आया, सपोज मान लो इंस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसकी भी पूरी कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और वो कॉपीज़ बेसिकली होनी चाहिए लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ की, ठीक है। तो ये सब हमने देखा डॉक्यूमेंटेशंस में एज़ पर डीएनसी का। अभी अपन ने क्या देखा, जो भी रिटेल सेल और होलसेल कर रहे हैं फर्दर कम्युनिटी और हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स में ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन इज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। सो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन। फर्स्ट इज records of certificate qualification, ठीक है। मीन्स जो भी पर्सन एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो उनके पास उनकी पूरी रिकॉर्ड्स होनी चाहिए सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशंस के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एंड देन नेक्स्ट इज एड्रेस प्रूफ, बेसिकली कि वो पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। सो उसको अपनी एड्रेस प्रूफ भी शो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें जो है फॉलो अप करने पड़ते हैं, ठीक है। और इफ़ इन केस अगर कोई पर्सन वहाँ से अपनी प्लेस चेंज करता है, मींस अगर स्टेट चेंज करता है, तो उसके लिए भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है एक दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जा कर के और चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी उसको अपनी एड्रेस प्रूफ, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जो है आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन इज़ परचेज रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स। मीन्स ड्रग को किस डेट, नेम ऑफ डेट, ठीक है, किस डेट को और किस पर्सन को किया गया है, ठीक है। देन उसकी एड्रेस प्रूफ होनी चाहिए प्रॉपर। नेम ऑफ लाइसेंस ऑफ द परचेज़र, मतलब किसको हमने परचेज किया है उस पर्सन का नाम होना चाहिए, ठीक है। देन नेम ऑफ ड्रग्स, मीन्स सपोज मान लो कि आपने पैरासीटामोल टैबलेट किया है, ठीक है, किसी को, तो उसकी क्वांटिटी कितनी थी, ठीक है, मीन्स वो 500 mg थी या नहीं, ठीक है। देन उस ड्रग की बैच नंबर, ठीक है, बैच नंबर होना चाहिए। देन मैन्युफैक्चरर का नाम, जो भी उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की है उस पर्सन के नेम भी होने चाहिए, ठीक है। देन ऑल द परचेज इनवॉइस, मतलब कि वो जो पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट किया गया है या ऑफलाइन, तो उस सारे उसकी भी पेमेंट की रिकॉर्ड्स को भी जो है आपको बेसिकली मेंशन करके रखना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ सेल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग, मतलब जो भी ड्रग्स की सेलिंग हुई है उसके भी रिकॉर्ड्स को जो है प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। देन नेक्स्ट इज़ प्रिस्क्रिप्शन फीलिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन फीलिंग रिकॉर्ड्स मींस कि किस पर्सन को जो है ड्रग्स को सोल्ड किया गया है, ठीक है। सो उसका सीरियल नंबर होना चाहिए, कि मतलब 1 2 3 जो भी सीरियल नंबर्स होते हैं उस एंट्री की, ठीक है। देन डेट ऑफ सप्लाई, किस डेट को जो है फर्दर उस मेडिसिन्स को, सपोज मान लो कि 12 दिसंबर को की गई है, ठीक है, या वट एवर कोई भी जो भी डेट्स है, जिस डेट को भी किया गया है, तो उस फर्दर डेट्स जिसको सप्लाई किया गया उसके डेट भी होनी चाहिए। देन नेम एंड एड्रेस, मीन्स पर्टिकुलर पर्सन का नेम होना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन के जो है नेम होना चाहिए,
ठीक है। सो उसके जिसको हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं फर्दर, प्रिस्क्राइबर की भी एड्रेस प्रूफ होनी चाहिए, और पेशेंट, जिस पेशेंट को हम, जो भी सिक पेशेंट आपके पास आ रहे हैं तो उनका नेम और उनकी एड्रेस होनी चाहिए, ठीक है। देन नेम ऑफ ड्रग रिकॉर्ड्स, जो भी ड्रग्स की रिकॉर्ड्स हैं उसका भी फर्दर पूरी प्रॉपर, एक ड्रग्स के नेम का भी प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे हमने देखा डॉक्यूमेंटेशंस में, ठीक है। जो भी कम्युनिटी और हॉस्पिटल फार्मेसी की अगर होलसेल या रिटेल सेल करते हैं बेसिकली आपके उसके लिए, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया, नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ सेल लाइसेंस, ठीक है। सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल लाइसेंस फॉर देयर ग्रांट लाइसेंस फॉर्म नंबर एंड फॉर एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन फॉर्म नंबर, ठीक है। अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना है तो उसके लिए भी अलग फॉर्म नंबर है, और ग्रांट लाइसेंस के लिए भी अलग फॉर्म नंबर है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सेल्स, सपोज मान लो कि हमें जो है होलसेल करनी है, ठीक है ना, होलसेल करनी है, ठीक है। होलसेल पर्टिकुलरली हमें करना है शेड्यूल सी, ठीक है, C1 H एंड X ड्रग की, ठीक है, X ड्रग्स की, ठीक है। तो इसके लिए ग्रांट लाइसेंस का जो फॉर्म नंबर होगा वो फॉर्म नंबर बेसिकली होगा फॉर्म नंबर या फॉर्म 20B, ठीक है। फॉर्म 20B जो है एप्लीकेबल होगा किस चीज़ के लिए, ग्रांट लाइसेंस के लिए, ठीक है। और फॉर्म 19 जो होगा एप्लीकेशन के लिए, फॉर्म 19, ठीक है। देन ये तो मैंने देखा कि हमने किस चीज़ की होलसेल की होलसेल शेड्यूल सी, C1 H एंड X ड्रग के लिए हमने फॉर्म नंबर अप्लाई किया ग्रांट लाइसेंस के लिए 20B, और एप्लीकेशन फॉर्म नंबर हमने अप्लाइड किया 19, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिटेल सेल, रिटेल सेल, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली रिटेल सेल भी हम शेड्यूल सी, C1 H एंड X ड्रग्स की ही कर रहे हैं, ठीक है। सो हियर वी कैन राइट शेड्यूल C, C1 H एंड X ड्रग्स। इसके लिए बेसिकली फॉर्म नंबर 20B और फॉर्म 21B, ठीक है। 21B जो है आपका होलसेल के लिए, ये दोनों ही फॉर्म को फिल किए जाते हैं फर्दर ग्रांट लाइसेंस के लिए, ठीक है। बट रिटेल सेल शेड्यूल सी, C1 H एंड X ड्रग्स के लिए जो है फॉर्म नंबर सेम एज होलसेल, ठीक है। फॉर्म 20 एंड फॉर्म 21, ठीक है। वन मोर थिंग इज़ डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पे 20B है, ठीक है, 20B, बट यहाँ जो है ओनली 20 है, ठीक है। तो ये इससे हम डिफरेंस कर सकते हैं कि ये 20B और 21B जो है वो बेसिकली आपका किस चीज़ के लिए है, ये बेसिकली आपका होलसेल के लिए है, ठीक है। होलसेल हम किसकी कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग कर रहे हैं शेड्यूल C, C1 H एंड X की, ठीक है। और रिटेल सेल भी सेम हम C, C1 H X की कर रहे हैं, तो इसके लिए ओनली फॉर्म 20 और 21 करना है अप्लाई, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो है फॉर्म 19, ठीक है। फॉर्म 19 जो है सबमिट करना पड़ेगा अगर हमें किसी भी
टाइप्स ऑफ लाइसेंस के लिए होलसेल कर रहे हैं या रिटेल सेल कर रहे हैं उसके लिए। तो ये आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी रिमेनिंग पार्ट्स इस चैप्टर्स के रह गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।